हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में मैंने परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस क्लियर किए थे, तो वो हमारा पार्ट 1 था। अब हम पार्ट 2 में प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आता हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो एक मिश्र धातु में तांबा 18% है तथा टिन 24% है। शेष मात्रा एल्यूमिनियम की है। टिन तथा तांबा की मात्राओं में 54 ग्राम अंतर है। तो मिश्र धातु का भार। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, पहले तो हम बात करेंगे मिश्र धातु में तांबा 18% और टिन, मैं कह रहा हूँ मिश्र धातु में 100 मान ले रहा हूँ। ठीक है, तो इसका 18% जो है, मतलब 18 जो है वो क्या है, तांबा। ठीक है, और इसका 24% जो है वो है क्या, टिन है। तो 24 क्या है, टिन है। एल्यूमिनियम की मात्रा शेष है। ठीक है, तो इसकी बात हम बाद में करेंगे। तो टिन तथा तांबा की मात्राओं में 54 ग्राम का अंतर है। ठीक है, इसका अंतर है। तो टिन क्या है भाई, ये है, और तांबा ये है, तो हमें एल्यूमिनियम से कोई लेना देना नहीं है। तो इनके बीच में कितने का अंतर है भाई, मैंने कहा ये 18x है और ये 24x है। ठीक है, तो इनके बीच में 6x का ही तो अंतर है, और अंतर है कितना भाई, 54 है। ठीक है, तो x की वैल्यू आज क्या आएगी, 9 ग्राम की। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 9 ग्राम। ये भी तो 100x ही है, तो सीधे यहाँ क्या करेंगे, x की वैल्यू रख देंगे। तो 100 में जब x की वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 900 ग्राम वैल्यू आ जाएगी। दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन ये रहा, यदि दो संख्याओं का योगफल 2160 है, संख्या का 40% दूसरी संख्या के 60% के बराबर हो, तो पहली संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन रहा। बात करते हैं क्वेश्चन की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो हमने कहा पहले कि एक संख्या मान लेते हैं x। ठीक है, तो x का 40% हटाया, 100 लगाया, और दूसरी संख्या हमने मान ली y का 60%। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, 100 से ये 100 चला गया। ठीक है, 20 दूनी 40 और 20 के 60। तो x on y = 3/2। तो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है। यही योग ही तो ये है भाई। मैंने कहा 5 बराबर 2160 के, तो मैंने कहा एक की वैल्यू निकालो, तो 2160 बटे 5 से जब उसके काटेंगे तो फिर आएगा 432। तो एक की 432 है। ठीक है, तो मैंने कहा जब एक साइड 2x है, पहली संख्या ये थी, और इधर 3y दूसरी संख्या। ठीक है, तो इधर आके जब वैल्यू पुट कर देंगे, एक संख्या यही तो भाई रेशियो तरीके से यही तो आया, 2:3 बोल दो या 3:2 बोल दो। ठीक है, पहली दूसरी कोई भी हो सकती है, x y नहीं ले रहा। ठीक है, 3:2 का अनुपात आया था यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीपल में 1 तो है ही, तो ये समझ लीजिए इस 1 की वैल्यू ये है। ठीक है, तो यहाँ पे उठा के इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 2 × 432 × 3। ठीक है, ये आएगा आपका 864, ये आएगा आपका 1296। ठीक है, तो पहली संख्या आपकी ये आ गई और दूसरी संख्या आपकी ये आ गई। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत है। देखिए इससे पहले हमने एक टाइप बताया हुआ था, बट उसमें ये बोला गया था कि कितने परसेंट कम है या कितने परसेंट ज़्यादा है। क्वेश्चन में यहाँ लास्ट में बोल देता है। ठीक है, बट इसमें बोल रहा है कितने प्रतिशत है। चलिए इसका बताते हैं, इसका मतलब क्या है। ठीक है, मैंने कहा एक संख्या ले लेते हैं, दो संख्या है ना, तीसरी से मैंने कहा ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, और ये थर्ड नंबर। भाई 3 नंबर होने चाहिए, तो तीसरे से ना, तो तीसरे से ही करते हैं। 30% और 40%, भाई इसको पहले 30% कम करते हैं, तो इसको 30% करेंगे कितना हो जाएगा, 70 होगा। इसको 40% कम करते हैं, 60 हो गया। तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की, पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत, ये बोल रहा था क्वेश्चन। ये नहीं बोल रहा था कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत ज़्यादा है, ऐसा उसने कुछ नहीं कहा। अगर बोलता कम है तो 10 कम है, ज़्यादा है तो ये 10 इससे ज़्यादा है। तो उसने बोला कितने प्रतिशत दूसरी संख्या की कितने, तो दूसरी संख्या की, इसलिए दूसरी संख्या क्या है, नीचे रखी गई है। ठीक है, 20 के 60, 20 पंचे 100। ठीक है, 5 सत्ते 35, 350,
3, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 116 सही 2/3% आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो हमारे सामने स्क्रीन पर ये रहा अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो एक चुनाव था जिसमें 2 उम्मीदवार थे, सब में होते हैं, ठीक है। आजकल तो बहुत सारे होते हैं पर इसमें 2 ही थे। तो एक उम्मीदवार को 62% मिले वोट जिसने कि दूसरे वाले उम्मीदवार को 144 वोटों से हरा दिया, ठीक है। कुल वोटों की संख्या बतानी है बस, ठीक है। पहले कहते हैं टोटल कितने पड़े भाई, इतने पड़े। इसमें से 62% किसको मिले भाई, इस पार्टी को मिले। बचे कितने भाई, ये अगर जीतने वाली पार्टी ये है, इसको 62 मिल गए, तो हारने वाले को तो इतने ही मिले, मतलब इतने वोट मिल गए उनको, 29 वोट इनको मिल गए, 62 इनको मिल गए, ठीक है। इसने कितने से हराया भाई, इसने तो 24 से हराया। अगर इनको 29 मिले, इनको 62 मिले, तो कितने का अंतर था भाई, 24 का ही अंतर था। लेकिन अंतर था कितने का, 144, ठीक है। आप चाहें तो फिर इसको आप x कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 24x आएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6, 144/24 आएगा, 12 दूनी 24, 12 12 144, 2 6 मतलब क्या आया 6, इस तरीके से 6 आया, ठीक है। x की वैल्यू 6 आ गई। अब आप 100 और x की जगह 6 मल्टीपल कर दो तो आंसर कितना आ गया, कुल कितने 600 वोट आपके। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सेब का मूल्य 40 रुपए प्रति किलोग्राम से घटकर 30 रुपए प्रति किलोग्राम होने पर कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितनी % की वृद्धि कर दे कि इस मद पर खर्च ना पड़े, मतलब उसके कारोबार पर कोई डिफेक्ट ना आए, मतलब कोई भी इफेक्ट ना आए, डिफेक्ट बोल रहा हूँ सॉरी, कोई भी इफेक्ट ना आए, ठीक है। तो पहले तो भाई 40 रुपए था उसका, 30 रुपए हो गया, ठीक है। कितना बढ़ा रहे भाई, पहले तो 40 में वो बेच रहा था, घटा दिया तो 30 हो गया, ठीक है। अब ये बताओ कितने का उसका अंतर आया, इतने का ही तो अंतर आया, ठीक है। अब वो बताओ बढ़त कहाँ से करेगा भाई, अब तो इसका मतलब इससे रह नहीं गया, अब उसका मतलब इसी से है ना। तो भी जो भी बढ़त करेगा, प्रतिशत वृद्धि करेगा, कुछ भी करेगा तो यही से करेगा ना, तो इसी से करेगा, ठीक है। और इनटू में प्रतिशत निकालना तो 100, 0 से 0, 100 × 3 तो 33 सही 1/3% आंसर। इतने की अगर वो वृद्धि कर दे तो उसके कारोबार पर कोई भी क्या होगा, इफेक्ट नहीं है। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन रहा, एक वृत्त की त्रिज्या को 15% से बढ़ा दिया जाता है, उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो पहले तो हम त्रिज्या को बढ़ाते हैं, तो त्रिज्या का फॉर्मूला होता है हमारा वृत्त की त्रिज्या का πr²। तो मैं भाई पाई से तो लेना देना नहीं होता ना, तो हमें r से मतलब है। तुमने कहा r, हमने माना 100 को एक बार 15% बढ़ा दें तो हमारा आ जाएगा 115%, यानी 15+ होगा ना इसमें, ठीक है। फिर 115 का 15% बढ़ाएंगे, 115 का 15% आएगा 1725 मल्टीप्लाई करेंगे आप और अपॉन में 100 तो आएगा 17.25, ठीक है। तो इसका 115 में क्या करेंगे, 17.25 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पर 132.25 आएगा, ठीक है। तो भाई एक बार तो ये बढ़ गया, दोबारा में ये बढ़ गया, 2 ही बार तो उड़ाना था, r² मतलब r × r 2 ही बार तो उड़ाना था, ठीक है। हमने 2 बार उड़ा दिया। अब देखिए पहले 100 था, फिर 132.25 हुआ, कितना बढ़ा, इतने % की वृद्धि। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 42% अंक लाना अनिवार्य है, ठीक है। तो एक छात्र ने उस परीक्षा में 340 अंक प्राप्त किए, 38 अंकों से फेल हो गया, ठीक है। तो भाई परीक्षा का पूर्णांक बताना है,
ठीक है। तो पहले कहते हैं कि भाई कितने की परीक्षा थी, हमने कहा 100 नंबर की परीक्षा थी भाई, 42% आना था, यानी उसको 42 नंबर लाने थे खाली पास होने के लिए, इतने भी नहीं ला पाया, ठीक है। और आए कितने उसके भाई, 340 लाया वो। अगर उसको 38 नंबर और मिल जाते, मैंने कहा चलो भाई, तो वो फेल ना होता, पास हो जाता, ठीक है। तो हमने कहा चलो उसको हम पास करते हैं, उसको हम क्या करें, 38 नंबर हम देते हैं, कोई दिक्कत है क्या, दे सकते हैं हम लोग, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। 378 नंबर उसको अगर मिल जाते तो क्या जाता, वो पास हो जाता वो। अगर उसको 378 नंबर मिल जाते तो वो पास हो जाता, ठीक है। 42 नंबर, 42% आना था, तो भाई ये दोनों बराबर ही तो होंगे, कोई प्रॉब्लम आपको इसमें, ये दोनों बराबर ही तो होंगे। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ठीक है, तो एक की अगर हम वैल्यू निकालें यहाँ पे, तो 378 बटे ये भाग में आ जाएगा, ठीक है। इसको काटेंगे तो आप 7 से काटेंगे, 7 6 42, 7 पे ना 35 और 2 आएगा 7 चौक 28, फिर 6 से काटते हैं, 6 9 54, मतलब कितना आया 9। तो एक की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। तो एक की वैल्यू 9 आ गई और नंबर टोटल कितने थे, 100। तो आप क्या करेंगे तुरंत, 100 इंटू 9, तो मतलब कितने अंक की परीक्षा थी भाई, 900 अंक का टोटल क्या था, पूर्णांक। हाँ तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का या इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। तो ए का वेतन बी से 10% कम है तथा बी का वेतन सी से 25% अधिक है। यदि सी का वेतन 2400 रुपये है तो ए का वेतन कितना है, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको समझ लेते हैं, ठीक है। पहले तो ए बी और सी 3 लोग हैं, ठीक है। तो हम लोग किस पर ऐड करेंगे भाई, ए का वेतन बी से 10% कम है और बी का वेतन सी से 25% अधिक है। तो सबसे लास्ट में कौन आया भाई, सी आया। तो सी का क्या करेंगे, 100 मान लें, तो 100 से ही चालू करते हैं। 100 सी से 25% अधिक है, तो सी का 25% अधिक मतलब 125 होगा। तो बी को कितना मिलता है, 125 रुपये, ठीक है। और इससे नहीं सॉरी, इससे नहीं, बी से 10% कम किसका है, ए का है, ठीक है। बी से 10% कम किसका है, ए का है। तो बी का 125 है, तो ए का क्या करेंगे, तो 125 का पहले क्या करेंगे, 10% हम निकालते हैं। तो 125 का 10 दाम 100, तो 12.5 रुपये कम है किसकी, ए की बी से 12.5 रुपये कम है, तो माइनस करेंगे 12.5 रुपये, ठीक है। तो आएगा 112.5 रुपये, ठीक है, 112.5 रुपये आएगा, ठीक है। अब यही पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो ए का ही वेतन पूछ रहा, दिया किसका गया था भाई, 100 दिया गया था, 2400 के बराबर। तो एक की वैल्यू निकालेंगे तो 24 आएगी, एक की वैल्यू 24 आएगी, यहाँ उठा के पुट कर दीजिए, 112.5 इंटू 24, आप मल्टीप्लाई करेंगे, 24 पंच 120, 0 12, 48, 12 60, 0 6, 24 6 30, 0 3, 24 से कम 24 3 27, ठीक है। तो एक अंक पहले दशमलव है, ठीक है। तो यानी इस पॉइंट के बाद की 0 का कोई महत्व नहीं, तो हमारी ए की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब ए की सैलरी कितनी है, 2700। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए, ठीक है। अगर ये तो कुछ क्वेश्चंस थे, पहली वाली वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन क्लियर किए थे और इस वीडियो में भी मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको बताए हैं, ठीक है। तो जैसे अगर कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं, ठीक है, या मुझे और कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं नए, ठीक है, तो मैं उसको आपको बाद में भेज दूंगा या मैं तुरंत उसको अपने प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम होती है इस वीडियो में या इससे पहली वाली वीडियो में या इससे पहली वाली जो वीडियोस पड़ी हैं, किसी में भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।